Hello everyone, welcome back to Study in Your channel, and today we have a topic sovereign wealth fund. So guys, this is very important sovereign wealth fund. So इसमें सबसे पहले ये बात है कि जो बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सोवरेन वेल्थ फंड क्या है, ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ फंड इट इज़। ओके, सो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ, और फिर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम ताकि आपको पूरी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से सबसे पहले। ओके, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के बाद बहुत सारा फॉरेन करेंसी है, उसकी जो सेंट्रल बैंक है उसके सेंट्रल बैंक में बहुत सारी फॉरेन रिजर्व करेंसी है। ओके, तो जो फॉरेन करेंसी है जो रिजर्व में है वो आइडल पड़ी हुई है। ओके, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। तो अगर उसका कोई यूज नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट जाएगी या वहाँ की जो सेंट्रल बैंक जाएगी कि उसका जो यूज हो वो कहीं ना कहीं हो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट करके जो अर्निंग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो नाउ जो फॉरेन करेंसी है जो कि सेंट्रल बैंक के पास है किसी भी कंट्री की, उसका एक फ़ंड बनाया जाता है। ओके, तो मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो फॉरेन जो सेंट्रल बैंक है उस पर फॉरेन करेंसी आइडल पड़ी हुई है। तो मान लीजिए उसमें डॉलर है, ओके, उसमें पाउंड है, उसमें दूसरी करेंसी है जैसे कि यूरो ले सकते हैं हम। ओके, इस तरीके से एक पूल बनाया गया है जिसे कि हम फंड कह रहे हैं। ओके, नाउ जो ये आइडल जो करेंसी थी जो रिजर्व थी सेंट्रल बैंक के पास, इसको इन्वेस्टमेंट का किया जाएगा। जो फॉरेन एसेट्स हैं उन एसेट्स में इनको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ओके, तो फॉरेन एसेट कुछ भी हो सकते हैं, या किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए पैसा लगाया जा सकता है, या किसी ऑयल रिफाइनरी में इस पैसे को लगाया जा सकता है। बेसिकली इस जो ये फ़ंड है इस फंड को ऐसे एसेट्स में लगाया जाता है, ऐसे फॉरेन एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। ओके, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज़ में यहाँ से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है किसी कंपनी को एक्वायर करके जो कि बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, ताकि हमारे देश को इन्वेस्ट करके जितनी अर्निंग हो रही है उसका हम अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो हमारे कंट्री की फूड सिक्योरिटी एंड जो अदर सिक्योरिटी है उसको हम क्या कर सकें, अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ओके, सो ये चीज़ था सोवरेन वेल्थ फंड, और सोवरेन वेल्थ फंड क्यों किया जाता है। ओके, सो नाउ हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये सोवरेन वेल्थ फंड की मेन चीज़ें क्या क्या है जो इस स्लाइड में लिखी हुई है। ओके, सो जो मैंने आपको करक्स बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो द मेन रीज़न, वन सेकेंड। ओके, सो द इट इज़ अ फंड ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, जैसे कि मैंने आपको, ये एक फ़ंड होता है जो कि फॉरेन करेंसी का होता है जिसे कि इन्वेस्ट किया जाता है ग्लोबल एसेट में। ओके, और ये सेटअप या मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा या किसी स्पेशल बॉडी जैसे कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होते हैं गवर्नमेंट का। ओके, और जो ये सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं, ओके, ये कॉमनली seen in the countries that have a substantial foreign currency। ओके, सबस्टेंशियल फॉरेन करेंसी का क्या मतलब हो, वो जैसे देखिए इंडिया है, इंडिया सोवरेन वेल्थ फंड का यूज नहीं करती है, या अभी तक नहीं किया है इंडिया ने। इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो इतना सफिशेंट नहीं है कि वो अपने फॉरेन रिजर्व को इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये जो सोवरेन वेल्थ फंड है इसका यूटिलाइजेशन वो ज़्यादातर कंट्रीज़ करती हैं जो कि या जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी है, जैसे कि जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट। जैसे कि मिडिल ईस्ट की जो देश हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके पास ज़्यादा क्या होती हैं, फॉरेन रिजर्व होते हैं, और वो सोवरेन वेल्थ फंड में उस जो रिजर्व फॉरेन करेंसी है उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ देखते हैं, एंड द फंड इज़ इन्वेस्टेड इन, और फंड को कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, किसी कंपनी के शेयर में एज ए बॉन्ड किया जा सकता है, एज ए शेयर किया जा सकता है। ओके, किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए किया जा सकता है, यह ऐसे एरियाज़ में जिनकी पोटेंशियल ग्रोथ है लाइक एनर्जी एसिड्स। ओके, जैसे कि ऑयल गैस फील्ड, यूरेनियम एंड एग्रीकल्चर फील्ड में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। ओके, आप देखिएगा कि ये क्यों
इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए, इट हेल्प इन एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये किसी भी देश की फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी को भी क्या करती है, कह सकते हैं कि किसी देश की फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी में भी हेल्प करती है। ओके, इसके बाद जो सम ऑफ द कंट्रीज डेट यूज सोवरेन वेल्थ फंड हैव अ इकोनॉमी डेट आर रिलाई ऑन सोर्स ऑफ इनकम ऑयल रेवेन्यू इन नॉर्वे एंड मिडिल ईस्ट। देखिए, जो ये सोवरेन वेल्थ फंड है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है जो कि एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि ऑयल रेवेन्यूज़ कंट्री, जैसे कि नॉर्वे हो गया, मिडिल ईस्ट की जो कंट्री होगी जैसे यूएई हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल्स का, ये यूज़ करती हैं सोवरेन वेल्थ फंड का। ओके, इसके अलावा देखते हैं कि सोवरेन वेल्थ फंड डाइवर्सिफाई द इनकम। ये इनकम को क्या करता है, डाइवर्सिफाई करता है एंड हेल्प देम इन एक्सटर्नल अकाउंट सिक्योरिटी। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया हैज़ नॉट सेटअप एंड सोवरेन वेल्थ फंड। ओके, अब क्यों नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिकॉज आवर रिजर्व, हमारा जो रिजर्व है वो एडुकेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है फॉर आवर नीड एंड कंटिजेंसी। ओके, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व है जो कि आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, नॉट अर्न थ्रू एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट से अर्न नहीं किया गया है, जबकि ये और एफडीआई से भी नहीं किया गया उतना, बट इसेंशियली बोरोड रिसोर्स। ओके, जो हमने फॉरेन रिजर्व हमारे पास है उसको हमने ज़्यादातर बोरोड किया है। ओके, जो कि अंदर आता है एक्सटर्नल डेट के। ओके, एक्सटर्नल डेट के, और अगर एक्सटर्नल डेट को हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने लगे, ओके, तो ये हमारे लिए घाटा हो जाएगा। ओके, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, और उस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाएगी यहाँ पे। ओके, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व हो तब जाके ही हम सोवरेन वेल्थ फंड का यूज़ करें यहाँ पे। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और इंडिया के पास अभी जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो लगभग $450 बिलियन से ऊपर है। ओके, बट ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम सोवरेन वेल्थ फंड को यूटिलाइज़ करें टू डाइवर्सिफाई आवर इनकम। ओके, सो आई होप आपने इस चीज़ को एंजॉय करा होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर लेक्चर, so please share and subscribe